नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। 2025 में हम जून यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ईयर जो है वो निकल चुका है और ये 2025 का साल जून तक ही बहुत ही ज़्यादा बड़े बदलाव, बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं जिनकी आशंका भी शायद की नहीं थी, उनको ऑलरेडी हमारा देश जो है वो देख चुका है, फेस कर चुका है। और अभी सबसे रिसेंट हादसा जो हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम हमेशा टाइम टू टाइम जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें और डीपली स्टडी एंड एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। और इसके एनालिसिस में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलाइज़ करी जिसमें हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके जीवन को सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें में ही नहीं इम्पैक्ट करती है, यानी कि सिर्फ आपके जीवन में आपका दिन कैसा रहेगा या आप कौन सा कार्य करें या किस तरीके से आपका जो दिनचर्या है वो रहने वाली है उसे ही इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी जीवन, आपके पूरे लाइफ साइकिल को इम्पैक्ट करती है। और आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको विद फैक्ट्स एंड विद की डिटेल्स रिलेटेड टू दिस जो ये हादसा हुआ है उससे जोड़कर आपको मैं ऐसी आज की वीडियो में बातें बताने वाली हूँ जो आपका भी बिलीफ एंड फेथ इस साइंस में और ज्यादा नेचुरली डीपन करेगा, लेकिन इसी के साथ में आपके अंदर वो अवेयरनेस भी लाएगा ताकि आप इस साइंस को भी अपने जीवन का हिस्सा बना के अपने पूरे लाइफ को और ज्यादा वेल तरीके से प्लान भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने टाइम एंड अगेन ये प्रिडिक्शन जो है वो करी थी और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी प्रिडिक्शंस जो है वो सच हों, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज समबडी हु इज सिंसियर इन दिस फील्ड, ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्ज बनता है एज कंसल्टेंट्स कि हम हमेशा एक बहुत ऑथेंटिक डिटेल जो है वो व्यूअर्स तक और सभी क्लाइंट्स तक अपने माध्यम से जरूर पहुंचाएं ताकि हम उन्हें पहले से ही अवेयर करें कि आगे आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है। 2025 का साल जो है वो मंगल का साल है, ये आपने कई सारी वीडियोस में, कई सारी चीजों में ऑलरेडी सुना होगा। लेकिन की डिटेल्स अहमदाबाद के जो ये फ्लाइट क्रैश हुआ है उसको जोड़कर आज की वीडियो में हम एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्योंकि नंबर्स की साइंस है, इसीलिए हम नंबर्स के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे कि ये दुर्घटना अगर हुई तो ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम जो था वो तो बना ही कि मंगल और केतु की 12वें भाव में युति, और ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मंगल की जब सिंह राशि में प्रवेश हुआ, और सिंह राशि नेचुरली एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। अग्नि तत्व प्लैनेट का अग्नि तत्व में प्रवेश अग्नि तत्व से होने वाले एक्सीडेंट्स को ज्यादा बढ़ा देता है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली केतु जो कि एक्सीडेंट्स को दर्शाता है, मंगल और केतु की युति 12वें भाव में जो कि लॉस का भाव माना गया है उस भाव में हो रही है। तो किसी भी एंगल से ये ज्योतिषी जो गणना थी उसका प्रभाव जो है वो देखने को ही मिला, और 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये जो प्रभाव है ये इसी तरीके से रहने वाला है। कोई ना कोई और बड़ी दुर्घटना, जल से जुड़ती हुई दुर्घटना भी जो है उसका भी सामना करने को मिल सकता है, क्योंकि 27 और 28 जून की जो डेट है उस दिन मंगल और केतु के साथ में चंद्रमा भी प्लेस हो जाएगा, और चंद्रमा जो एक ग्रह माना गया है ये जल तत्व को दर्शाता है। तो ऐसे में जब अग्नि तत्व के साथ जल तत्व का मिक्सचर हो जाएगा तो वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर समुद्र में सुनामी आना, जल प्रलय होना, इस तरीके के थंडरस्टॉर्म्स आना, बिजली गिरना, बिजली गिरने से लोगों की जान जाना, इस तरीके की भी जो दुर्घटनाएं हैं उसका सुनने को, आपको उसके बारे में सुनने को मिल सकता है। अब न्यूमरोलॉजी के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 12 जून 2025 का टोटल 9 बनता है। 12 को अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा 3, जून का अंक होता है 6, 3 + 6 भी बनता है 9, 3 + 6 + 9 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 18, जो कि अगेन बनता है 9। यानी कि 12 जून की पूरी तारीख जो थी उसका सबसे पहले रिलेशन आया अग्नि तत्व प्लैनेट मंगल के साथ, जिसने गोचर किया है 7 जून को अग्नि तत्व राशि में। तो 9 तारीख, 9 नंबर का प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिला। दूसरी चीज की जिसकी हम बात करते हैं, अनजाने में या ना चाहते हुए भी ये प्लेन क्रैश जो है ये ऐसी जगह पे हुआ जहां पे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस फील्ड में जुड़े हुए लोग काम करते हैं, उनको भी जान माल का खतरा हुआ, उनकी जान की हानि हुई।
मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसका नेतृत्व 2 ग्रह स्ट्रेट अवे करते हैं, और ये 2 ग्रह हैं मंगल और केतु। मंगल और केतु की युति 12वें भाव में, लॉस के भाव में, हॉस्पिटल के भाव में होना, और साथ में ही मंगल की ऊर्जा यानी कि उस तारीख में मंगल का मिश्रण होना, मंगल के मिश्रण की ही तारीख पे प्लेन का मेडिकल स्टूडेंट्स को अटैक करना या मेडिकल हॉस्पिटल पे गिरना, वहां के हॉस्टल को डिस्ट्रॉय करना, वहां पे जो बच्चे थे उनकी जान माल का खतरा होना। अगेन मंगल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिला। अगली चीज, हम हमेशा नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत महत्व देते हैं एज पर न्यूमरोलॉजिस्ट। अहमदाबाद का अगर आप टोटल करेंगे तो जो अंक आपको प्राप्त होगा वो होगा अंक 9। अगर आप मेघानी नगर जहां पे ये हादसा हुआ उस एरिया का अगर आप टोटल करते हैं जगह का नाम का, तो भी जो अंक आपको प्राप्त होगा अंक 9। अगेन यहाँ पे भी मंगल का अंक यानी कि 9 अंक की ऊर्जाएं जो है वो ज्यादा नजर आई। न्यूमरोलॉजी में कुछ अंक ऐसे होते हैं जो नेचुरली मैलिफिक अपने अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उन्हें पोजेस करते हैं, और इनमें से कुछ नंबर्स जो हैं वो 4, 7, 8 एंड 9 के कॉम्बिनेशंस हैं। और आज आप देखेंगे कि ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो इन्हीं नंबर के आसपास जो है वो रोटेट हो रही हैं। तो कैसे इस साइंस को डिनाई किया जा सकता है, कैसे ये कहा जा सकता है कि नहीं प्लैनेटरी मूवमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होता है, या नहीं न्यूमरोलॉजी में या फिर जो अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो शास्त्र हैं, वो अपना प्रभाव जो है वो जीवन में नहीं डालती हैं। बट अगर ऐसी कोई मिथ आपके दिमाग में भी है तो वो मिथ और वो जो आपके अंदर एक सोच है कि इसका उतना प्रभाव नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी आपको एक सटीक आंसर जो है वो आज की वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। मूविंग फर्दर, प्लेन में जो प्रॉब्लम हुई, जो दिक्कत हुई, वो डिटेक्ट हुई दोपहर को 1:40 पे, यानी कि 13:40 PM पे। अब आप इसका टोटल करेंगे 1340, तो इसको भी जो आपको टोटल मिलेगा वो मिलेगा 4 अंक, राहु का अंक, और इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 8। 13 यानी कि 4, 4 + 4 8। तो अगेन मैलिफिक अंक का कॉम्बिनेशन आ गया। 13:40 यानी कि 1:40 पे डिटेक्ट हुआ कि प्लेन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही है प्लेन में। इसी के साथ पे अगर हम जो रनवे की लेंथ थी, रनवे की लेंथ को अगर हम नापते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे 3505 की जो रनवे लेंथ है, इसको अगर आप टोटल करेंगे तो अगेन जो अंक आपको प्राप्त होगा वो होगा अंक 4। ये भी राहु का अंक है। डेस्टिनेशन जहां पे प्लेन जा रहा था, जहां लैंड करना था, लंदन का अगर आप टोटल करते हैं तो अगेन आपको प्राप्त होगा अंक 4, राहु का अंक। पहले ही मैंने आपको बताया 4, 8, 9 और 7, ये 4 ऐसे अंक माने गए हैं जो कि मैलिफिक प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं अगर ये किसी इवेंट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आपके जीवन में आपका जो पिनिकल साइकिल चलता है, आपके जो चैलेंज नंबर के साइकिल चलते हैं, आपके जीवन में जो इवेंट साइकिल्स चलते हैं, वो अगर 4, 7, 8, 9 के कॉम्बिनेशंस पे आ जाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि ये समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा। और आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी मैं आपको जो कैलकुलेशंस बता रही हूँ वो कितनी प्रिसाइज है, वो न्यूमरोलॉजिकली कितनी एक्यूरेट है। और अनफॉर्चुनेटली इन सभी मैलिफिक कॉम्बिनेशंस के कॉम्बिनेशन की वजह से, इनकी युतियों की वजह से, इस तरीके से फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो हादसा हमें देखने को मिला अहमदाबाद में, वो किसी भी हालत में ना पहले से फोरसी करा जा सका और ना ही उसको समय से बचाया जा सका, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को अपनी जो जान है वो खोनी पड़ी। इसी के साथ में जब आप ये देखते हैं कि सबसे पहले जो डेट थी 12 जून 2025 की, 12 मतलब अंक 3, देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं, 2032 तक अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वृष राशि में थे, फिर मिथुन राशि में गोचर किया, तो अतिचारी मूवमेंट में तो वो अभी भी चल ही रहे हैं। दूसरी चीज 3 और 9 का कॉम्बिनेशन, अगेन 2025 का साल, मंगल का साल, 3 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है, वैसे तो ये फैमिली नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में है और मंगल का ये साल है, आगजनी का ये जो हादसा है ये हुआ, तो अगेन 9 अंक की जो ऊर्जा थी वो ज्यादा प्रबल तरीके से नजर आई। अगली चीज बोइंग 787 का आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 22, अगेन राहु का अंक 4। इसके साथ ही AI 171, इसका भी आप टोटल करेंगे 171 तो आपको प्राप्त होगा अंक 9। आप इन सभी कैलकुलेशंस को जो मैं आज की वीडियो में बोल रही हूँ, आप खुद आराम से दोबारा इस वीडियो को जरूर सुनिएगा,
इसको रीएनालाइज करेगा, इसको देखिएगा। 4, 7, 8, 9 नंबर्स, ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स बुरे हैं या अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस तारीख पे हुआ है तो वो व्यक्ति अशुभ हो गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस करेगा या वो व्यक्ति जो है उसके लिए ये अंक अच्छा नहीं है, नहीं। बट आपके जीवन में जब इन सभी कॉम्बिनेशन या ये सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाए, अगर आपका मूलांक 4 है, आपका भाग्यांक 8 है, आपका भाग्यांक 4 है, मूलांक 8 है, 7 और 9 के कॉम्बिनेशंस में आप आते हैं, 7 और 8 के कॉम्बिनेशंस में आप आते हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष जो है वो बनेगा। और जब आपके जीवन में पिनिकल्स, आपके जीवन में इवेंट साइकिल्स, जब आपके जीवन में चैलेंज नंबर्स इस प्रकार से आ जाते हैं, तो ऐसी दुर्घटनाएं होना, ऐसी परेशानियां होना जो है वो जाहिर सी बात है कि नजर आती है। एक और डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली है जिसमें मैंने आपको बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत सटीक तरीके से, प्रिसाइज तरीके से बताया है कि 7 जून से 28 जुलाई का ये जो समय है जिसमें मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करके मेष लियो राशि में यानी कि सिंह राशि में जो उन्होंने ट्रांजिट किया है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया, ज्वालामुखी का फटना, वोल्केनिक इरप्शंस होना, लाइटनिंग होना, थंडरस्टॉर्म्स आना, सुनामी आना, जल प्रलय होना, इन तरीकों से भी लोगों की आगजनी में लोगों की दुर्घटनाएं जो है वो हो जाना उनके साथ में, या फिर इसके साथ में इतनी तीव्र गर्मी पड़ना कि लोग बीमारी से जो है वो ग्रस्त रहेंगे, ज्यादा परेशान रहेंगे, फसलों में इस साल के दौरान बहुत परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ये सभी एनालिसिस जो है, ये सभी प्रेडिक्शंस जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी थी। बट न्यूमरोलॉजिकली भी ये इवेंट इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो था ही, लेकिन उसी के साथ इतना एक्यूरेट और इतना प्रिसाइज इन कैलकुलेशन से हमें पता लगता है कि 4, 8 और 9 के कॉम्बिनेशन के ही इर्द गिर्द ये पूरा हादसा जो है वो घुमा है। और इसी की वजह से ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत प्रिसाइज और एक इंट्रिकेट साइंस है जिसे अगर आप सही समय पे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स में, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर पर्सनल लाइफ, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस, आपके मैरिटल लाइफ, आपका मैरिटल ब्लिस, आपका बिजनेस ग्रोथ, हर चीज में आप सक्सेस जो है, सफलता जो है वो उससे हासिल कर सकते हैं। हाँ, लिहाज ये है कि सही टाइम से सही रेमेडी और सही न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आप अपने जीवन में इन सभी चैलेंजेस, तो इन सभी परेशानियों को ओवरकम कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी और व्यक्ति के मन में भी न्यूमरोलॉजी को लेके कोई भी डाउट्स है या उन्हें लगता है कि ये साइंस उतनी एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो हमने बातें शेयर करी हैं या जो की डिटेल्स हमने साझा करी हैं उनसे उनका भी बिलीफ इस साइंस में बढ़ सके और वो भी इस साइंस को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ रहे, आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।